गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारनहारे हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य माने मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत होती है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भावपूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। गुरु के सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा है। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपनी हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। साधक को गुरु अथवा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मिल गए हो, फिर उसे अपने प्रयासों से ही सब तृष्णाओं, वासनाओं एवं अहम भाव का नाश करना चाहिए और फिर आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। साधक ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, महापुरुष या महात्मा किसे कहते हैं? बाबा जी कहते हैं, जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य स्थिर हो, जिनके प्राण बिना प्राणायाम स्थिर हो और जिनके मन बिना अवलंब स्थिर हो, उसे महापुरुष कहते हैं। महापुरुष की पहचान कैसे होती है? महापुरुष की पहचान और भगवान की पहचान एक ही है। काम क्रोध आदि युक्त मनुष्य तो महापुरुष हो ही नहीं सकता। भगवान की पूर्ण पहचान होने से महापुरुष की पहचान होती है। उनके पहचानने का सरल उपाय क्या है? मान, क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य उपाय समझा है। इनका त्याग होने से काम आदि विकार स्वतः नष्ट हो जाएंगे। महापुरुषों में कोई विरक्त महापुरुष भी होते हैं। मंत्र चैतन्य माने मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही मंत्र जागृत हो जाते हैं। माता, पिता, अतिथि एवं गुरु को सदैव ईश्वर के समान ही समझो। आप्त पुरुषों की वाणी ही प्रमाण होती है। हर किसी की बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती। शास्त्र भी संत पुरुषों की वाणी है, इसलिए उसमें परिवर्तन करने का तो किसी को अधिकार ही नहीं बनता। चारों युगों के धर्म लिखे हैं और चारों युगों में ही संत महापुरुषों की वाणी से ही शास्त्र का उद्घटन हुआ है।
वाणी के संयम से तप की वृद्धि होती है और जिसका तप बढ़ जाता है उसे फिर विशेष सांसारिक प्रवृत्ति का झंझट नहीं रहता। तप के प्रभाव से स्वयं ही उसका सब काम हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, किंतु यदि रात को अधिक जागना पड़े तो जितनी देर रात में निद्रा भंग हो उससे आधा ही दिन में सो सकते हो। यदि रात्रि में निद्रा भंग हो जाए तो जब तक पुनः गाढ़ी निद्रा न आवे तब तक किसी अच्छे कार्य में लग जाओ, किंतु यदि उठने के समय से 1 घंटा पहले खुले तो फिर मत सो। आपको हमेशा अपने माता पिता, अतिथि और गुरु की सदैव सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा के बिना तुम्हें पवित्र शास्त्रों का अध्ययन समझ में नहीं आ सकता। शिष्य के लिए तो गुरु ही सर्वस्व है, गुरु ही देवता है, गुरु ही माता पिता है और गुरु ही ईश्वर होना चाहिए। साधक ने पूछा, आजकल लोगों में नास्तिकता के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, न जाने इनकी क्या गति होगी। बाबा जी कहते हैं, कुछ भी हो, इससे हमें क्या लेना है। जिस पुरुष का भजन में प्रेम हो और जो शांति चाहता हो उसे लौकिक समस्याओं पर विशेष दृष्टि नहीं देनी चाहिए। भगवान जिससे जैसे करा रहे हैं वह ठीक ही है। जिसकी स्थूल दृष्टि है उन्हें श्रद्धालुओं की बातें अविश्वसनीय जान पड़ती हैं और तत्वदर्शियों को स्थूल जगत में आस्था नहीं होती। अतः भजनानंदियों को किसी प्रकार के गुण दोषों का चिंतन न करते हुए अपने काम से काम रखना चाहिए। महाराज जी, हमारे यहाँ एक महात्मा पधारे हुए हैं। वे सबको ध्यान लगाना सिखाते हैं।